तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी हमने सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके हम समझाएंगे कि इसको कैसे हुआ है। ये 17 से थोड़ा इजी है। तो देखो यहाँ पर बेसिक सैलरी, इसका उम्र था 48 ईयर्स, बेसिक सैलरी इसका 32,000 था और डियरनेस अलाउंस था कितना 6,400। तो यहाँ पर सिंपली हमने 32,000 इंटू 12 बेसिक सैलरी हो गया, डी ए 6,400 इंटू 12 76,800 हो गया। इसके बाद देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 90 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, उसको 3 बच्चे के लिए उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है। तो 90 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि 90 करके हर बच्चे के लिए है 12 महीना में और इंटू 3, तो ये आया 3240। और हमको पता ही है कि सेक्शन 1014 में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, तो उसको 2,400 एग्जम्पशन मिलेगा, जिसको माइनस करके हुआ टैक्सेबल पोर्शन हुआ 840। उसके बाद देखो मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, खर्चा वगैरह भी दे सकता है, लेकिन मेडिकल अलाउंस ब्रैकेट में देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 20,000, बार बार बता रहा है कि मेडिकल अलाउंसेस इज़ फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुल टैक्सेबल है। तो इसलिए देखो मेडिकल अलाउंस पूरा हमने रेट में लिख भी दिया कि मेडिकल अलाउंस इज़ फुल्ली टैक्सेबल, दैट इज़ 30,000। इसके बाद एम्प्लॉयड कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो देखो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज फंड कितना है, इज एम्प्लॉयड इज बोथ कंट्रीब्यूट 15% ऑफ दी सैलरी, तो 15% सैलरी का हमने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है। हम लोग को पता है कि 12% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो इसमें टैक्सेबल होगा ही। तो देखो हमने क्या किया कि एम्प्लॉयड कॉन्ट्रीब्यूशन 15% बेसिक प्लस डीए का ऊपर 15% किए, लेस 12% अब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन इसमें था नहीं, तो बेसिक प्लस डीए का 12% करो, तुम लोग कर सकते हो उसका कैलकुलेटर में। तो देखो 69,120 माइनस 55 296 13824। और एक हम लोग काम कर सकते हैं कि 15% कंट्रीब्यूशन है, हमको पता है कि 12% तक मेरा टैक्स फ्री है, तो मेरा टैक्सेबल कितना हुआ 3%, तो डायरेक्टली वी कैन डू द 3% ऑन बेसिक प्लस डीए। तो तुम लोग बेसिक प्लस डीए का डायरेक्ट 3% करोगे तो आंसर सेम ही आएगा 13,824। हम लोग क्या क्या 15 माइनस 12 करके 13,824 लाए। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ सेम एज 25,000 जो मिला है वो देखो क्वेश्चन में अच्छे से देखो, उसमें 10% दिया हुआ है, तो हमको 9.5% तक टैक्स भी है, तो 0.5% मेरा टैक्सेबल है, तो जो कि आया मेरा कैलकुलेशन करके 1250। अब आते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन में। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्वेश्चन में आते, तो देखो यहाँ पर ही इज़ प्रोवाइडेड with a rent-free accommodation in Kolkata, the fair rent on which is 5,200. fair rent का कुछ कम नहीं है, the accommodation is furnished with a 75,000। तो देखो he is provided with a rent-free accommodation in Kolkata, तो कोलकाता में रहने से क्या होता है 15% ऑफ दी सैलरी होता है, और फर्नीचर यहाँ पर दिया 75,000। तो देखो 15% ऑफ दी सैलरी, तो सैलरी का पर्पस क्या था, रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी का मीनिंग और डेफिनेशन थोड़ा अलग है। सैलरी फॉर दिस पर्पस होता है बेसिक, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो सारा चीज़ ऐड किए, सिर्फ ये जो कंट्रीब्यूशन है 13,824 और 1250 इसको छोड़ के बाकी सबको ऐड करके उसका 15% जो कि आया मेरा 73,746, और इसके साथ ऐड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये भी पता है कि ऐट 10, अगर ये फर्निश्ड अकोमोडेशन होता तो ये 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और द हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर वो ऐड हो जाता है। तो ये 73,746 प्लस 7,500 जो कि आया 81,246, ये मेरा वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन आया। क्लियर, इसमें कोई झमेला नहीं था। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, सर्वेंट बिल, जितना भी सब दिया हुआ है सब यहाँ पर टैक्सेबल है, यहाँ पर कोई एग्जम्पशन हमको नहीं मिलेगा। इसके बाद एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, कॉन्सेशनल रेट में लोन दिया, मतलब एम्प्लॉयड ने देखो यहाँ पर एच पॉइंट देखो, ऑन August 1, 2019 ही टूक अ लोन 2 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर उसको लोन दिया 2 लाख रुपया एट एन इंटरेस्ट ऑफ 2.7%, सिर्फ 2.7% में उसको इंटरेस्ट दिया। ये अच्छे से समझो, पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ अ फ्लैट, वो फ्लैट खरीदेगा। और सिमिलर अगर वो SBI से लेता तो SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 8.7, तो सिंपल सोचो कि अगर SBI से वो बंदा अगर लोन लेते तो उसको 8.7% तक इंटरेस्ट देता, लेकिन वो कंपनी से लिए तो कंपनी उसको कंसेशन किए और सिर्फ 2.7% दिए, तो कंपनी से एम्प्लॉय कितना बेनिफिट ले रहा है, 6% का बेनिफिट ले रहा है।
तो ये जो बेनिफिट ले रहा है इट इज़ ऑल्सो द सैलरी, इट इज़ ऑल्सो अ सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। तो सिंपल बात देखो कि 8.7 अगर SBI से लेते तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, यहाँ पर 2.7 है तो इंटरेस्ट कम पेमेंट। तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना ये कम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के लॉजिक में। तो देखो 8.7 माइनस 2.7 बेसिकली 6% इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो जो 2 लाख जो लोन लिया है उसका 6%, लेकिन ये देखो लोन तो पूरा साल का होगा नहीं क्योंकि ही टुकन ऑन अगस्त 2019। सो फ्रॉम अगस्त 2019 तो मार्च 2020 तक कितना होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 8 महीने का इंटरेस्ट हम लोग का होगा। तो 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2 लाख का ऊपर 6% 8 महीने का होगा। तो देखो यहाँ पर कंसेशनल रेट क्या 2 लाख, देखो 8.7 माइनस 2.7, बार बार बता रहे जो बेनिफिट मिल रहा है जो कंसेशन मिल रहा है वही मेरा टैक्सेबल परक्यूसिस है। तो उसका इंटरेस्ट करके उसको 12 महीने इंटू 8/12 किए जो कि टैक्सेबल है 8000। टेलीफोन बिल, एज वी नो दैट टेलीफोन बिल इज ए एग्जाम्प्टेड परक्यूसिस। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिए, तो मेरा टोटल परक्यूसिस पार्ट आ गया और मैंने टोटल इसको किया, टोटल ग्रॉस सैलरी है 62,760। और यहाँ पर देखो डिडक्शन हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50 मिलेगा ही अंडर सेक्शन 16(1)(a), और देखो प्रोफेशनल टैक्स वो पे किया था, प्रोफेशनल टैक्स वो 2400 खुद पे किया था। देखो लास्ट में था ही पे मतलब एम्प्लॉय किया था, इसलिए ये परक्यूसिस नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 2400 एग्जाम्पशन हुआ। तो 6,20,000 से 52,400 माइनस करने से 5,75,260 ये मेरा आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी भी नहीं था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी था। तो थोड़ा अदर सोर्स भी देख लेते। तो अदर सोर्स में देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,500। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज टोटली टैक्स फ्री, सेक्शन 1034। फिक्स डिपॉजिट SBI से उसको भी होगा 35,700 और सेविंग्स इंटरेस्ट 7,500। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मेरा हो गया 55,700। तो सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिला के मेरा सैलरी हो रहा है 6,30,960। इसके बाद इस क्वेश्चन में डिडक्शन भी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है, 80D है और 80TT है। कैसे पता लगा, तो देखो यहाँ पर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किए थे उसका मिलेगा। तो 80C में नॉर्मली हम लोग को क्या मिलता है उसका भी लिस्ट हमने कर दिया है, डिटेल्स में दिया है कि परचेज ऑफ NSC का जो परचेज कॉस्ट है वो हमको एग्जम्पशन मिलेगा जो कि 20,000 है। देखो कंट्रीब्यूशन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC हमने लिखा है 8,800। 8,800 क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट ईयर इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। इंटरेस्ट तो देखो मेरा 12,500 है, लेकिन लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो बचेगा वही मेरा एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 80C। और क्या होगा, देखो कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने 69,120 मेरा कंट्रीब्यूशन किया था। कैसे, देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है 15% ऑफ द सैलरी, तो 15% सैलरी हमने भी कंट्रीब्यूट किए थे जिसके लिए 69,120 हमको एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 80C। उसके बाद देखो 80D में आते हैं। 80D क्या होता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ही पेड अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 22,000। हालांकि हम लोग को पता है कि 20 नॉन सीनियर सिटीजन ये तो 48 ईयर्स है, तो इसका मैक्सिमम लिमिट है 25,000। GIC में पेड किया है फॉर हिज हेल्थ ऑफ हिज ओन एंड हिज वाइफ, 100% अलाउ है। तो देखो इसमें इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू GICI 22,000 हमको एग्जम्पशन मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल सेक्शन 80TTA। तो 80TTA में हमने क्या समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट से तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अप टू 10,000 तक मेरा टैक्स फ्री है, मतलब जितना भी हमको इंटरेस्ट मिले और 10,000 हुई बड़ी स्लो हुआ। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट से उस बंदे को इंटरेस्ट मिला था 7,500 और मेरा मैक्सिमम लिमिट जो था 10,000। तो 10,000 और 7,000 हुई बड़ी स्लो हुआ 7,500। सो डिडक्शन विल बी अलाउ अंडर सेक्शन 80TTA में हमको मिलेगा 7,500। तो सारा डिडक्शन मिला के हुआ 1,27,420 और मेरा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम नॉट सैलरी, यहाँ पर टैक्सेबल इनकम मतलब 5,03,540, इसका ऊपर हमको टैक्स पे करना है। क्लियर, 5,03,540 का ऊपर हमको टैक्स पे करना है। तो होप स्टूडेंट ये सम भी बहुत ही अच्छा था, इसको अच्छे से देखो। इसमें एक ही एक्स्ट्रा तुमको मिला कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट का जो है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC 12,500 फुल्ली टैक्सेबल है, और मेरे को एग्जम्पशन जो मिलेगा लास्ट ईयर इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद देखो 8,800 इसको हमको एग्जम्पशन मिला है। तो होप स्टूडेंट इस सम को अच्छे से देखो, मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, तो आगे तुम लोग सम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।